आज हम बात करने वाले हैं दही के बारे में, यानी कि कर्ड के बारे में। जैसे कि दही को कंज्यूम करने में क्या गलतियां हम करते हैं, क्या सही टाइम होता है इसे कंज्यूम करने का, या फिर किस तरह से खाना सबसे बेस्ट होता है, दही की तासीर ठंडी होती है या गर्म, और ऐसी कई बातें हैं दही के बारे में जो कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, घर पे बनी जो फ्रेश दही होती है उसमें कई लाइव बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम के, और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है घर पे बनी हुई फ्रेश दही की। और जो दही मार्केट में मिलता है, यानी जिसे रेफ्रिजरेट किया जाता है, तो उसे रेफ्रिजरेट करने की वजह से उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी अमाउंट रिड्यूस हो जाती है। इसलिए आप कभी भी घर पे बनाए हुए दही को रेफ्रिजरेट ना करें, और मार्केट में से लाए हुए दही को तो बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। जब भी हम दही को रेफ्रिजरेट करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और साथ ही उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और जो दही मार्केट में मिलती है उसे रेफ्रिजरेट करने की वजह से वो काफ़ी हेवी हो जाता है और जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। आपने कहीं पे पढ़ा होगा या फिर किसी से सुना होगा या फिर किसी वीडियो में देखा होगा कि दही कंज्यूम करने से वेट कम होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में जो दही अवेलेबल होती है जो कि ठंडी होती है, जिसे रेफ्रिजरेट किया होता है, उसे कंज्यूम करने से वेट बढ़ता है, ना ही कि कम होता है। तो दही हमें क्यों खाना चाहिए? ऑब्वियसली उसमें प्रोटीन होता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम और फोलिक एसिड भी होता है। आयुर्वेदा में दही से ज़्यादा छाछ यानी कि मट्ठी को ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। यानी कि दही में थोड़ा पानी ऐड करिए और फिर उसे अच्छे से चर्न करें, तब ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। और दही हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही सेट करें, और अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप उसे सिरामिक या फिर किसी स्टोन कुकवेयर में या फिर किसी कांच के बर्तन में सेट करिए। मेटल के बर्तन में सेट करना आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर दही के आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो दही की जो क्वालिटी होती है वो हेवी होती है, यानी कि डाइजेशन के लिए ये हेवी होता है। इसकी जो टेस्ट होती है वो खट्टी होती है, और दही का नेचर यानी कि जो तासीर होती है वो गर्म होती है। अभी जैसे मार्च का महीना शुरू हो चुका है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें लगता है कि कुछ ठंडा खाना चाहिए या फिर कुछ ठंडा पीना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला तो है आइसक्रीम या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडा पानी या फिर दही, क्योंकि हमें लगता है कि दही ठंडा होता है तो उसे कंज्यूम करना ठीक होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दही का जो नेचर होता है वो ठंडा नहीं होता, वो गर्म होता है। इसलिए आपको गर्मी के दिनों में दही को अवॉइड करना चाहिए। दही वात को बैलेंस करता है, लेकिन पित्त और कफ को बढ़ा सकता है अगर इसे सही तरीके से कंज्यूम ना किया जाए तो। जैसे कि जो दही पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ होता है उसे कंज्यूम करना भी ठीक नहीं माना जाता। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में हम दही सेट करने के लिए उसे ढककर रखते हैं या फिर किसी गर्म जगह पे रखते हैं, और फिर भी वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। तो ऐसा दही खाना भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। अब बात करते हैं कि दही हमें चीनी के साथ खानी चाहिए या फिर नमक के साथ। अगर आप दही में कोई स्वीटनर ऐड करना चाहते हैं तो मेक श्योर उसमें रिफाइंड शुगर ना ऐड करें। आप उसमें जागरी पाउडर ऐड कर सकते हैं, उसकी तासीर ठंडी होती है तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है। या फिर मिश्री या फिर हनी यानी कि शहद मिलाकर उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप दही में कोई स्वीटनर ऐड करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल नहीं होते, रेड्यूस नहीं होते, बल्कि वो बैक्टीरिया की जो अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यही स्वीटनर बैक्टीरियाज का फूड होती है जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। लेकिन दही में नमक बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि जनरली हम जो भी नमक यूज़ करते हैं जैसे कि आयोडाइज नमक, तो ऐसे नमक में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से दही में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, रेड्यूस होते हैं, और इसी वजह से दही की जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है वो कम होती है। अगर आप उसमें नमक ऐड करना ही चाहते हैं तो आप दही में सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, यानी कि दही के साथ किस चीज़ को आपको कभी भी खाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है दही को ऑयली फूड के साथ खाना, और हम नॉर्थ इंडियन ज़्यादातर यहीं पे गलती करते हैं। ऑयली फूड जैसे कि पराठा, भटूरे, फ्राइड कचौरियाँ, फ्राइड पूरी या फिर दही पूरी,
तो ये कॉम्बिनेशन हमारे डाइजेशन पे हेवी हो जाता है। कई बार आपने फील किया होगा कि ये कॉम्बिनेशन खाने के बाद तुरंत आलस आता है या फिर नींद आती है, तो ये चीज़ें रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की वजह से ही होती है। दूसरी चीज़ है कि दही को कभी भी नॉनवेज के साथ नहीं खाना चाहिए। कई बार हम दही को नॉनवेज मैरिनेशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर ग्रेवी में ऐड करते हैं, तो कभी भी दो एनिमल प्रोटीन सोर्सेस को मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे कि दही जो होता है वो दूध से बनाया जाता है और दूध एक एनिमल प्रोटीन सोर्स है, और दूसरा जो है नॉनवेज वो भी एक प्रोटीन सोर्स है। तो ये दोनों जो एनिमल प्रोटीन सोर्स है इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तीसरी चीज़ है, जब भी हम सैलेड बनाते हैं तो उसमें दही भी ऐड करते हैं, लेकिन सैलेड में प्याज होता है, तो दही और प्याज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए सिंपली आप सैलेड में से प्याज को स्किप कर दीजिए और बाकी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें दही के साथ कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, एप्पल, मैंगोज़, मेलन्स। तो ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिन्हें दही के साथ कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए। तो अगली चीज़ है कि किसी भी गर्म चीज़ के अंदर दही को ऐड नहीं करना चाहिए। तो आप दही को कौन से कॉम्बिनेशन में कंज्यूम कर सकते हैं? तो दही को आप राइस के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, दही में शहद मिला के उसे खा सकते हैं, दही में ड्राई फ्रूट्स या फिर केला, ओट्स, काला नमक या फिर भुना हुआ जीरा मिलाकर उसे खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि दही को कब खाना चाहिए या फिर दही खाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो सनसेट के पहले दिन में कभी भी आप दही को कंज्यूम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि खाली पेट खाना चाहिए या फिर दिन में इस टाइम में खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सनसेट के पहले आप दिन में कभी भी दही को कंज्यूम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि दही को कैसे खाना चाहिए। तो दही को जब हम सेट करते हैं तो उसमें कुछ सॉलिड चंक्स होते हैं या फिर लम्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम वही चंक्स को डायरेक्टली खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दही को सबसे पहले हल्का सा मिक्स कर ले या फिर बीट कर ले किसी स्पून से या फिर किसी चर्नर से, और जब दही थोड़ा सा स्मूथ बन जाएगा या फिर थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगा, तब आप दही को खा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि दही को रात में कभी भी नहीं खाना चाहिए, दही को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म करने की वजह से दही का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो अल्टर हो जाता है और ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। नेक्स्ट है, मानसून में, स्प्रिंग सीजन में और शरद ऋतु में दही को अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। विंटर में दही को ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमेशा सर्दी या फिर कफ की शिकायत रहती है तो आप दही को अवॉइड करें। अदरवाइज़ बाकी लोग इसे लंच के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि दही को डेली कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसके लिए सीजन्स मेंशन किए गए हैं कि दही को कब खाना चाहिए और कब अवॉइड करना चाहिए। मानसून के सीज़न में बैक्टीरिया की ग्रोथ फास्ट होती है, ज़्यादा होती है, और कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वो हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में दही के स्पॉइल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और ऐसी स्पॉइल हुई दही अगर आपने खा ली तो ये आपके लिए अनहेल्दी होगा। इसलिए दही खाने के लिए सीजन्स मेंशन किए गए हैं। इसलिए आपको सीज़न चेंज में थोड़े टाइम के लिए दही को अवॉइड करना चाहिए, बट विंटर्स में या फिर समर्स में आप दही को कंज्यूम कर सकते हैं छाछ के फॉर्म में। एक और चीज़ है कि दही को फ्रेश फ्रूट्स, दूध, पनीर, अंडे, हॉट ड्रिंक्स, नींबू, मांस या मछली के साथ ऐड ना करें। ये एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमारे लिए अनहेल्दी होता है। तो ये है दही के बारे में कुछ बातें। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं दही के बारे में जो कि आपको पता है और मैंने वीडियो में मेंशन नहीं किए, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं भी अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।